जेटेट हुआ था 2016 में। उसके बाद से हर बार जो है किसी न किसी कारणवश फंस जाती है। कभी नोटिफिकेशन भाषा को लेकर जारी होते उसको लेकर विवाद हो जाता है, कभी जो है सिलेबस को लेकर विवाद हो जाता है, तमाम चीज़ों को लेकर विवाद हो जाता है। क्या लगता है कि अभी 2025 चल रहा है, 2029 तक एक आध जेटेट करा पाएगी गठबंधन की सरकार? आपको क्या लगता है? और आज अखबार में हम लोगों ने पढ़ा है कि जेटेट की परीक्षा के जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष है, उनको पूछना चाहिए कि भाई क्या यह नीति बैंड करने का यूट्यूबर्स और इसका एक कांग्रेस का सैद्धांतिक मान्यता है क्या? जब आप सरकार में आएंगे पूर्ण बहुमत में तो पूरे देश में इसी तरह करने वाले हैं क्या? आदिवासियों के बड़े नेता, देश के अंदर सबसे बड़े नेता अपने आप को जो कहते हैं, उस पार्टी को ये लोग दाना भी नहीं डाल रहे हैं, मीटिंग में भी नहीं बुलाया, मीटिंग में भी नहीं बुला रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी को जरूरत थी, उन्होंने झारखंड के लोगों को बोका ही बना के रखा था, हमेशा बोका समझते ही है। इनको भी अपना लाभ ले लिया, अभी सरकार में भी मलाई खा रहे हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो इनको दूध में मक्खी के जैसे निकाल के बाहर फेंक दिया है। 2019 से 2024 तक तो आपको सिर्फ 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी का वायदा किया था। अब तो बंटी बबली ने मिलकर के 10 लाख प्रतिवर्ष नौकरियों का दावा किया है। तो अब 6 महीने हो गए, धीरे धीरे अब तक कुछ एक आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसको पूरा करिए। 25 जून इस देश ने नहीं भूला है। 25 जून 1975 जब कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू किया था और सबसे पहला उन्होंने काम किया था, वो किया था अपने कुकृत्यों को, अपने तानाशाही को छिपाने के लिए मीडियाओं पर प्रतिबंध लगाना। इरफान अंसारी जी डॉक्टर हैं, तो ये तो उन लोगों में थे जिनका गला कटवा दे या फिर उठा करके जेल में डलवा दे, वो तो नहीं सक रहे हैं। झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों चिट्ठी चिट्ठी का खेल चल रहा है। नेता मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों जो है जेटेट में जो भाषा को लेकर अधिसूचना जारी, उसको लेकर पूरे राज्य में विवाद शुरू हो गया है। गढ़वा पलामू से भोजपुरी मगही को हटा दिया गया है, गोड्डा से अंगिका को हटा दिया गया है, साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा की धरती जहां उनका जो जन्म हुआ है, खूंटी से मुंडारी को हटा दिया गया है। इन मुद्दों पर जो है बीजेपी के 4 दिग्गज नेता राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के तेज तर्रार नेता अमर कुमार बावरी जी हैं। आइए जानते हैं कि सिर्फ राज्यपाल को भाजपा की ओर से जो है सिर्फ ज्ञापन सौंपा जाएगा कि सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया जाएगा? सर, झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार जोहार, आप सबको जोहार। राज्य में भाषा विवाद फिर से जो है चरम पर चल रहा है। सर, गढ़वा पलामू से भोजपुरी मगही को हटा दिया गया है, गोड्डा से जो है अंगिका को हटा दिया गया, और ताज्जुब की बात यह है कि खूंटी से मुंडारी को हटा दिया गया है। इसको लेकर आप लोग मुलाकात भी किए राज्यपाल महोदय से, क्या कहिएगा इस मुद्दे पे आप? देखिए, जेटेट की बहाली के जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें क्षेत्रीय भाषाओं में आपने जिन भाषाओं का जिक्र किया उसको हटाया, और इसी का जो नागरिकों में जो इसका रिएक्शन है, जो इसका भावना है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इस विषय को उठाया, और आज अखबार में हम लोगों ने पढ़ा है कि जेटेट की परीक्षा के जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिए गए हैं, फिर से उसको भराया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि जो जनभावना है धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर यह झारखंड बना है, उनके उलगलान के कारण इस झारखंड को एक नई मुकाम को हासिल हम लोगों ने किया है। और इससे धरती आबा बिरसा मुंडा जी की मातृभाषा मुंडारी को ही जब हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के प्रति जो वर्तमान सरकार का जो समर्पण है या जो दिखाते हैं कि हम इसके बहुत बड़ा समर्थक हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये धरती आबा बिरसा मुंडा जी के अपमान भी है। तो जिस तरह से अभी इसको निरस्त किया है, तत्काल में स्थगित किया है, मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करके फिर अगले एग्जामिनेशन की कार्रवाई जो आगे बढ़ाई जाएगी। सवाल यह है सर कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी जो है, ये लोग प्रेम पत्र लिख रहे हैं। अब पत्र में क्या है ये तो पता नहीं है, भाषा विवाद को लेकर। सवाल यह है कि मंत्रालय बना हुआ है, उसमें बैठ के बातचीत करना चाहिए, लेकिन पत्र लिखा जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? संवाद का जहाँ कमी होता है वहाँ पत्र का सहारा लिया जाता है। आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो नैसर्गिक गठबंधन नहीं है, वो समय काल में एडजस्टमेंट का और जो भ्रष्टाचार है उसमें अपने आप को किस तरह से संलिप्त करते हुए अपने एग्जिस्टेंस को कैसे बचाए, उसका एक
सहमति मात्र है। अब देखिए बिहार में चुनाव हो रहे हैं जी। और बिहार के चुनाव में इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पूरे देश में विस्तार का सपना देख रहा है, उसके लिए लोगों को आगे बढ़ाने का संगठन में धार भी दे रहा है। आदिवासियों के बड़े नेता, देश के अंदर सबसे बड़े नेता अपने आप को जो कहते हैं, उस पार्टी को ये लोग दाना भी नहीं डाल रहे हैं, मीटिंग में भी नहीं बुलाया, मीटिंग में भी नहीं बुला रहे हैं। तो ऐसा अपमान अगर कहीं किसी का हो और अंदर में सब कुछ ठीक रहे तो ये समझ में थोड़ा सा सबको आना ही चाहिए। कुल मिला करके जब कांग्रेस और आरजेडी को जरूरत थी, उन्होंने झारखंड के लोगों को बोका ही बना के रखा था, हमेशा बोका समझते ही है। इनको भी अपना लाभ ले लिया, अभी सरकार में भी मलाई खा रहे हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो इनको दूध में मक्खी के जैसे निकाल के बाहर फेंक दिया है। अभी ये गठबंधन धर्म की बातें करे या जो भी बड़ी बड़ी बातें करे, ये बात तो तय है कि अब यदि बुलाएगा भी तो सिर्फ इसलिए बुलाएगा क्योंकि आपका जो है वो हक अधिकार देने के लिए नहीं, आप चिरोरी करेंगे, अपना नतमस्तक होकर के आग्रह करेंगे, आप भिक्षा मांगेंगे तो आपको 1-2 सीट के लिए रख करके आपका जो है समायोजन कर दिया जाएगा, आपके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो इस परिस्थिति में चिट्ठी लिख करके राजनीति, अपने अपने राजनीतिक ग्राउंड और अपने अपने राजनीतिक मुद्दे और अपने विचारों को जिंदा रखना और उसके माध्यम से किसी तरह से राजनीति करना। और कुल मिलाकर के अगर देखें झारखंड की राजनीति को ऐसे समझे, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों या लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, सब मिल करके झारखंड के लूट में हिस्सेदारी निभा रहे हैं, खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक योजना को छोड़ दे तो सारी योजनाएं फेल है। आज 108 जो एम्बुलेंस है उसके भी ड्राइवर जो है एम्बुलेंस से उतर गए हैं। परिस्थितियां पूरी तरह से चरमराई हुई है, पूरी तरह से विभत्स और खतरनाक पोजीशन पे है झारखंड के डेवलपमेंट से लेकर सब चीज़ों में। अभी देखे होंगे अभी जो सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं वो भी जो है मानक में नहीं सफल हो पाए, उसमें तो सब एकमत है। अब एकमत लूट में है, बाकी जनता के लिए राजनीति के नए नए आयाम, नए नए दृष्टिकोण, नए नए कलाकारी दिखा करके भ्रमित कर रहे हैं। कुल मिला करके उनका जो मूल उद्देश्य है झारखंड को लूटना और पैसा कमाना, उसमें वो सफल है। राजनीति के माध्यम से जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को डायलेमा में रखना, उसके लिए भी वो आगे बढ़े रहे, उसमें भी वो सफल है। कुल मिलाकर उनकी राजनीति पूरी चार चांद है, बेवकूफ़ झारखंड की जनता बन रही है। पिछले 9 वर्षों में आप लोगों की जब सरकार थी उस समय लास्ट टाइम जो है जेटेट हुआ था 2016 में, उसके बाद से हर बार जो है किसी न किसी कारणवश फंस जाती है। कभी नोटिफिकेशन कुछ भाषा विवाद को लेकर जारी होती है, भाषा को लेकर जारी होते है, उसको लेकर विवाद हो जाता है, कभी जो है सिलेबस को लेकर विवाद हो जाता है, तमाम चीज़ों को लेकर विवाद हो जाता है। क्या लगता है कि अभी 2025 चल रहा है, 2029 तक एक आध जेटेट करा पाएगी गठबंधन की सरकार? आपको क्या लगता है? नहीं, कराना ही चाहिए, क्योंकि सरकार आपके भले हो, लेकिन सरकार तो अल्टीमेटली झारखंड की जनता का है, झारखंड के बेरोजगार युवाओं का है, झारखंडी युवाओं का है। और उसका सपना तभी पूरा हो सकता है जब वो अपने इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य योग्यता अनुसार अपना जो भी उन्होंने प्रोफेशन चूज किया है अपने करियर के लिए, उसमें जाकर के अपनी सेवा झारखंड और देश को दे सके। इसलिए जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए और सभी चीज़ों को दुरुस्त करके होनी चाहिए, और कम से कम सीटें नहीं बेची जानी चाहिए। सीजीएल में जब हम लोगों ने बड़े दावे के साथ जब हम लोगों ने विषयों को रखा था, तो सरकार एक सिरे से इसको खारिज कर रही थी। सरकार खारिज करते करते एकदम पूरी तरह से खारिज कर रही थी। आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ कहाँ है? आज उन्हीं की एजेंसियाँ सीजीएल में परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बातें लेकर के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे थे सब किसी तरह हो जाए, लेकिन छात्रों ने लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट का सहारा लिया, एविडेंस लोगों के पास दिया, और देखिए आज आगे बढ़ रहा है। तो झारखंड का युवा चुपचाप चीज़ें को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप फ्री एंड फेयर रख करके चीज़ों को रखिए सामने, वो अपना परीक्षा लिखेगा अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार, जो भी उसका सामर्थ्य रहेगा वो जो परीक्षा पास करेगा उसमें सेवा करेगा। लेकिन अगर यदि आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर लड़ाई भी लड़ेगा। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई जो भी एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट कराइए। 2019 से 2024 तक तो आपको सिर्फ 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी का वायदा किया था, अब तो बंटी बबली ने मिलकर के 10 लाख प्रतिवर्ष नौकरियों का दावा किया है। तो अब 6 महीने हो गए, धीरे धीरे अब तक कुछ एक आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसको पूरा करिए। एक सवाल यह है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, उन्होंने एक फरमान जारी किया है सर
कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों में यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के पत्रकार या अनधिकृत पत्रकार या कोई भी शख्स जाके वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वीडियो दिखाने से अस्पतालों की छवि खराब होती है। क्या कहिएगा सर? कांग्रेस झूठ की समर्थक रही है, झूठ का प्रचारक रही है और झूठ का ही बुनियाद पे शासन चलाती है। ये कांग्रेस के विचार है। उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं इरफान अंसारी जी। चीज़ें खराब हैं तो खराब दिखेगी, अच्छा है तो अच्छा दिखेगी। सच को पर्दा डालने के लिए ही आप जो है इस तरह के निरंकुश और तानाशाही फैसले लगाते हैं। अभी जून का महीना चल रहा है और जैसा जैसा मौसम रहता है वैसा ही आपका भाव और आपका विचार बढ़ता है। 25 जून इस देश ने नहीं भूला है। 25 जून 1975 जब कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू किया था और सबसे पहला उन्होंने काम किया था वो किया था अपने कुकृत्यों को, अपने तानाशाही को छिपाने के लिए मीडियाओं पर प्रतिबंध लगाना। जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, जो संविधान के ताकत से जो लोगों को मिला है, संविधान की रक्षा करने के लिए, सही चीज़ों को रखने के लिए, उसको सबसे पहले बैन किया था। चूँकि उसी यूनिवर्सिटी के छात्र है तो इन्होंने देखा कि भाई हमारी गलतियां, हमारी गड़बड़ियां जनता के बीच में जाती है तो तथाकथित इनके मन में जो अहंकार आता है कि हम सेवक नहीं हैं, हम इस पद के राजा है और राजा के खिलाफ कोई शब्द उठा ले तो ये तो उन लोगों में थे जिनका गला कटवा दे या फिर उठा करके जेल में डलवा दे, वो तो नहीं सक रहे हैं। तो अब बैंड लगा करके छोटे छोटे यूट्यूबर्स और बाकी लोगों को बैंड लगा करके अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को छिपाना चाहते हैं ताकि उनकी खामियां आगे नहीं आ सके। लेकिन ना यूट्यूबर्स, झारखंडी यूट्यूबर्स डरने वाले हैं, ना भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है। जी, क्या होता है कि जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य है वहां के लिए राहुल गांधी जी का संविधान हाथ में लेके खड़ा होते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, स्वतंत्र मीडिया को दबाया जा रहा है। लेकिन उन्हीं के राज्य में जो है, उन्हीं के राज्य में उन्हीं के पार्टी के मंत्री जो है ऐसा फरमान जारी करते हैं। ये जो संविधान वो पॉकेट में लेके चलते हैं ना, इसका मतलब समझिए। हमारे गाँव देहात में कहावत है, किसी को कुछ करिएगा तो बोलेगा जाइए ना थाना, थाना हमारा पॉकेट में है। पॉकेट में क्या चीज को लगता है? जिसमें आपका कमांड, मतलब जो आपके पॉकेट में रहता है, मैंने कि आप जिस जैसे चाहे उस तरह से आप उसका छेड़छाड़ करते हो। संविधान इन लोगों ने पॉकेट में ही रखा है, क्योंकि संविधान के साथ इन्होंने हमेशा अपने सुविधा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार उसका उपयोग किया है। 1975 का इमरजेंसी क्या था? उसी का एक विद्रूप रूप था, राष्ट्रपति शासन लगाने का विद्रूप रूप था। संविधान सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, दलित, आदिवासी, वंचितों को दिखा करके उनके मनोभावना को, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति संवेदना को और एक मैनिपुलेट करके वोट लेने का माध्यम मात्र है। उसके प्रति कोई उनका ईमानदारी, कोई समर्पण जैसा विषय नहीं है। और वही काम यहाँ ये कह रहे हैं, जब कहते हैं कि भाई हमारे लिए संविधान दोयम दर्जे का है, पहले हमारे लिए मेरा धर्म है। वैसे लोगों की पार्टी है, वैसे लोगों की सरकार है, तो वो लोग तो कहते हैं कि भाई संविधान को तो नहीं मानेंगे, वो अपने संविधान अनुसार। उनको संविधान यदि सपोर्ट करेगा उनके मनमानी करने में तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ उनके तानाशाही को अंकुश लगाने का काम करेगा वहीं संविधान के धज्जे उड़ाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए, केशव महतो को भी जवाब देना चाहिए, जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष है, उनको पूछना चाहिए कि भाई क्या यह नीति बैंड करने का यूट्यूबर्स और इसका एक कांग्रेस का सैद्धांतिक मान्यता है क्या? जब आप सरकार में आएंगे पूर्ण बहुमत में तो पूरे देश में इसी तरह करने वाले हैं क्या? राहुल गांधी के कारण उनके प्रेरणा लेके उनसे कहेंगे, घड़ी घड़ी वो कहते हैं ना कि 1 लाख रुपया दे दिया, राहुल गांधी जी की तरफ से बात हुआ, ये राहुल गांधी जी को समर्पित है, राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला है। तो क्या कफन राहुल गांधी जी के प्रेरणा से हम 500 रुपया में दे रहे हैं? तो राहुल गांधी जी से बात हुई क्या उनकी, और उन्होंने कहा कि भाई बैंड कर दो, छवि खराब हो रही है। हाँ, बैंड कर दो, छवि खराब हो रही है। तो भाई जहाँ सकिएगा नहीं वहाँ कानून का इस तरह से लोगों को डराने धमकाने का अपने ताकत का इस्तेमाल करिएगा तो अच्छी बात नहीं है। और रह गई स्वास्थ्य मंत्रालय की बात, तो मैं बराबर से बात कहता हूँ, इरफान अंसारी जी डॉक्टर हैं, उनकी दिली इच्छा थी कि भाई हम डॉक्टरी पेशा में रह करके राज्य की सेवा करें और स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिले। लेकिन ये तब तक थी जब तक उनको ग्रामीण विकास नहीं मिला था। लास्ट गवर्नमेंट में अल्पकाल के लिए इनको ग्रामीण विकास मिला, और ग्रामीण विकास जब मिला तो हर समय गांधी जी से दर्शन होता था। सुबह उठते गांधी जी, सोते गांधी जी,
10 लोग आते मिलते, गांधी जी गांधी जी गांधी जी, माने कि जहां तहां पूरा। तो गांधी जी से इनका जो उसमें जो साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट बदली और इनको जो है अपना जो ड्रीम था स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, और यहाँ गांधी जी से दर्शन जो है दुर्लभ हो गए, थोड़ा दूर हो गया। जो लगातार फ्रिक्वेंटली सुबह शाम होता, तो गांधी जी अब बिरले देखने को मिलते हैं। इसके चक्कर में रिम्स के डायरेक्टर से झगड़ा भी हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत कुछ होता है, तो गड़बड़ा गए हैं। तो उनको खुद से एक अच्छा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उनको जो उनके मन में धीरे धीरे जो रहता है कि भाई कहाँ से कहाँ आ गए गांधी जी हमारे, माने जो इनका प्रेरणा से हम लोग राजनीति करते हैं वो हमको हमेशा मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी नासाज चल रही है, और इसलिए देखेंगे अल बल कुछ बोलते रहते हैं, और अल बल बोलने के चक्कर में अपना तो फजीयत कराते हैं, अपनी पार्टी का भी फजीयत कराते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सुर्खियां बटोर ले जाते हैं, तो उनको उसी में आनंद आता है। और कांग्रेस हमेशा सेल्फ गोल करने में विश्वास करती है, और लगातार उनके युवराज सेल्फ गोल करते आए हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके ये भी सेल्फ गोल कर रहे हैं, और ये सेल्फ गोल के कारण एक दिन इनकी नैया पूरी डूबने वाली है। अंतिम सवाल रहेगा सर, बीजेपी जो है आंदोलन के लिए जानी जाती है, जहां विपक्ष में होती है बीजेपी वो लगातार आंदोलन करती है, झारखंड के मुद्दों को जो है सदन में भी उठाती है और सड़क पे उठाती है, लेकिन झारखंड के तमाम बीजेपी के नेता बड़ी शांत है इस बार। देखिए 6 महीना गवर्नमेंट का हुआ है, अब धीरे धीरे अब चीज़ें, पहले तो चूंकि मैंडेट जब मिला है उनको, तो भाई जनता ने मैंडेट दिया है, तुरंत किसी पे कुछ प्रश्न करना या उन पे आक्षेप लगाना अच्छा नहीं लगता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता ने चुन करके दिया है उनको, कोई बंदूक से तो नहीं दिया है। लोगों ने अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करके ही, अपने ताकत लेकर के उनको वापस लाया है। 6 महीने में जो गड़बड़ियाँ हुई है, 24 तारीख को अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ब्लॉक में जो गड़बड़ियाँ है उसको लेकर के हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग सड़क पर ही है, धीरे धीरे करके सरकार के अत्याचार भी बढ़ेगी, उससे हमारा प्रतिकार भी बढ़ेगा, और कुल मिला करके हम लोग झारखंड के लिए कमिटेड है, झारखंडी जनता के लिए कमिटेड है। इसके विचारों को, संस्कृति को, इसकी सभ्यता को और इसके मूल भावनाओं को, झारखंडी मूल भावना का संरक्षण देना और उसके लिए अपना पूरा ताकत लगाना, ये हमारा हक और अधिकार है और कर्तव्य भी है, हम लोग उसको पूरा करेंगे। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के नेता अमर कुमार बावरी जी थे। कैसा लगा बातचीत, अब हमें कमेंट के थ्रू बताइए। जोहार, नमस्कार।